अच्छा अच्छा, चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज और मैं हूँ तुम्हारे खान। मेरे साथ मौजूद है स्पेशल गेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अजहर सदीक साहब। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे से आप कह रहे थे, लेकिन कुछ मसरूफियत ज़्यादा थी, मैं इसलिए नहीं आ सका। और बल्कि कईयों ने तो मुझसे गिला भी किया। मैंने कहा नहीं, आप बेफ़िक्र रहें, मैं बहुत जल्दी इस सिलसिले में बात करूँगा आपसे जी। कोई बात नहीं सर। मैं नाज़रीन को बताती चलूं कि नाज़रीन साहब सीनियर एडवोकेट हैं, बल्कि ब्लॉगर भी हैं। अपने चैनल पर हमेशा जो है वो बड़ी अहम गुफ्तगू करते हैं, तो उसको भी फॉलो किया जाए। सर मुझे बताइएगा कि मरियम नवाज को नैब ने बुलाया, लेकिन ना सिर्फ उन्होंने तफ्तीशी अमल में रखना डालने की कोशिश की, बल्कि नैब को धमकियां भी लगाई, अपने गुल्लू बटों के साथ जो है वो तैयारी भी कर ली नैब पहुंचने की। तो आपको क्या लगता है कि कानून के मुताबिक इसकी क्या सजा होनी चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है, ये आम आदमी के लिए समझा दूँ। एक लफ्ज़ है, बदमाशी और ऊपर से सीनाज़ोरी। हम्म। अ, यानी मोहल्ले का बदमाश और शरीफ शहरियों को रहने ना दे। हम्म। कहे ये रोना ये डाले कि नहीं जी, मैं तो शरीफ हूँ, मोहल्ला पूरा बदमाश है। तो एक चीज़ ज़हन हम्म। में रखिएगा, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, पीडीएम कर रहे हैं, सियासी जमातें सारी कर रही हैं, ये सेडिशन में आता है। ये आइन तोड़ने के हवाले से बात नहीं, मैं कह रहा बगावत। जब किसी जो गवर्नमेंट सेटल बाय लॉ हो, इदारे जब सेटल बाय लॉ हो, उसकी आप रेट तोड़ने की कोशिश करें तो ये बगावत कहलाती है। हम्म। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 31 ए के तहत बड़ी वाज़ेह तौर पर है, कोई आदमी नैब की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालता है, रखना डालता है या गुमराही करता है, तो वो हम्म। काबिल दस्तअंदाज़ी नैब है और उसकी सज़ा 10 साल है। नैब ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करती। और जहाँ भी मरियम नवाज़ के मामले में भी देखें ना, नैब ने वो सख्ती नहीं दिखाई जो आम आदमी के लिए सख्ती दिखानी चाहिए थी। यानी इन्हें नोटिस ही नहीं दिया। बड़ा अरसा ज़मानत मिसयूज़ और जो यूज़ करती रही, नैब के इदारों के बारे में इतनी बातें वो करती रही, अब नैब बोल नहीं ना सकता। नैब उस तरह की प्रेस रिलीज़ दे नहीं सकता कि जिस तरह की प्रेस रिलीज़ इलेक्शन कमीशन ने दी थी। बहरहाल ये इनकी अपनी मर्ज़ी है। और हम्म। इन्होंने और जब हाई कोर्ट से बेल विड्रॉल पे मरियम नवाज़ के नोटिस करवाया, तो वहाँ बाकायदा बहस करते हुए ये बताया गया कि मरियम नवाज़ अपनी बेल को मिसयूज़ कर रही हैं। और ये प्रेस रिलीज़ में भी ज़िक्र है, 10 अगस्त 2020 को जब नैब की पेशी हुई तो वहाँ पत्थर भर के गाड़ियों में, हर एक मीडिया ने देख लिया, कैमरे की आँख ने दिखा दिया कि वो लेकर गए और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया था कि किसी न किसी तरह से नैब को नुकसान पहुँचाया जाए और नैब बैकफुट पे आ जाए। उसके बाद पर्चा दर्ज करा दिया नैब ने। नैब उसके बाद देखा जाए, बज़ाहिर नैब लड़ाई और मार-कुटाई चाहते नहीं, जो कि कौमी इदारा है। उस इदारे पे वो स्लो काम कर लिया, वो स्लो नहीं होना चाहिए था। हाई कोर्ट में बहस करते उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ एहतजाजी तहरीक शुरू की थी, उसमें मसरूफ़ थी। फिर बाई हम्म। इलेक्शन थे, उसमें मसरूफ़ थी। फिर ये सेनेट के इलेक्शन आ गए, जब नोटिस अब दिया 26 की अब हियरिंग के हवाले से, तो यहाँ नोटिस इसीलिए दिया। अगर आप देखा जाए तो नैब के प्रोसेस में रखना डालने की कोशिश है, पूरे लोगों को इकट्ठा करना है। नैब ने एक और काम किया था, हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। वो डिवीज़न बेंच के सामने लगी थी और उन्होंने कहा कि स्टेट अपना काम खुद करे, अदालत इसमें क्या कर सकती है। असूली तौर पर तो इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसेस को सारे को कि है ही नहीं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जब आपसे हो रही है, बाकी लोगों का क्या काम है वहाँ जाना। वैसे तो इन्होंने हुकूमत पंजाब ने रेड ज़ोन डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उससे मसला नहीं हल होना था। ये कोई ना कोई प्लानिंग जो स्पेशल ब्रांच की या बाकी ब्रांचों से जो रिपोर्टें-शोर्टें मेरा ख़्याल है चाहिए उन्हें लीक कर देनी चाहिए थी, वो यही थी। कोई हंगामा-राई चाहना चाहते थे अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर, वो इस तरह की कोई डंडे-शंडे तैयार या इस तरह की वो चीज़ें वो तैयार रख रहे थे कि किस तरह से लड़ाई मार-कुटाई हो जाए। 1-2 बंदे जो है ना, वो मर जाएँ और फिर वो उसपे सियासत करें। दशका में भी यही सियासत करवाई ना उन्होंने। तो ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा आसन कदम है नैब का। लेकिन नैब को अब और दूसरा देखिए, ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी वो करवा चुकी हैं हाई कोर्ट से। अब ये उनके बिल्कुल। बेल कॉन्टेक्स्ट में जो कि रखना डाल रहे हैं, तो उनके लिए मरियम नवाज़ के लिए बड़ा मुश्किल होगा। उनकी बेल के कॉन्टेक्स्ट में उनके लिए बड़े मसाइल क्रिएट होंगे और देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वो ज़मानत शायद मनसूख ना हो जाए। ये याद रखिएगा मेरे लफ्ज़,
अभी तक आपके प्रोग्राम में जो मैंने बातें की हैं, लोग कहते हैं, आप भी कहते हो कि जो आप कह रहे होते हैं बात सच हो जाती है, आपके सामने है। तो मैंने सेनेट के इलेक्शन के बारे में जो कहा, यूसुफ रज़ाक गिलानी के मैंने कहा कि वो मेंटेनेबल नहीं है, वो आप लोगों के सामने है। टस्का के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बार-बार बवांगे दौल आज भी मैं कहता हूँ कि वो पूरे हल्के का इलेक्शन रीपोल नहीं हो सकता, वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जस्टिफाएबल नहीं है, वो सेट असाइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पोलिंग रोक दी है और एट द एंड ऑफ द डे मेरा अपना एक ओपिनियन है, मेरा अपना तज्जिया है, या मैं देख सकता हूँ हालात व वाक़ियात को सामने रखते हुए, कोई मैं नजूमी या पेशे कोई नहीं हूँ, मैंने कोई चिड़िया या कबूतर नहीं पाल रखे या अकाब नहीं पाल रखे, ये अपने तजर्बे की बात है। उस चीज़ को सामने रखते वो भी चीज़ सामने आ जाएगी। अब यहाँ सिर्फ ये है कि नैब को अब दोबारा ना, और मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, इस इश्यू को सामने रखते हुए कोई नैब को कोई डेट भी बड़ी शॉर्ट सी देनी चाहिए, यानी कल, आज नोटिस जारी कर दिया और कल के लिए बुला लें उनको। बड़ा सिंपल सा वे आउट, वरना वो अपने बेल कैंसलेशन के लिए बड़ा मजबूत केस तैयार करवा रही हैं जो नैब के लिए। और ये तो औरत वाला कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस और जो लूट मार की है वो सारा कुछ है। अरे सर, मुझे बताइएगा कि नैब ने जो है वो समाअत मुलतवी कर दी इनको बुलाने की। मुझे बताइएगा कि क्या नैब डर गई है, या जब तक इन्होंने जमानत ली है 11 की, उसके बाद इनको दोबारा बुलाया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि सारे सवाल ये कहते हैं कि मुमकिन है मरियम नवाज को नैब गिरफ्तार कर ले। देखिए मुमकिन ये अगर केस नहीं बनी तो वही कहती थी ना, आपको याद होगा मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। इनके वालिद बुजुर्गवार जो भगौड़े हैं, जो भाग के बाहर बैठे हुए हैं जाकर, वो कहते थे ये हैं वो ज़राए आज तक तो दे नहीं सके हैं। फिर इन्होंने बहाना ये बनाया या ड्रामा ये किया, ड्रामा क्वीन लोग इनको कहते हैं, बहरहाल मैं नहीं ड्रामा क्वीन कर रहा, लोग कहते हैं इनको ड्रामा क्वीन ने। ड्रामा ये किया कि जेआईटी ने तहकीक कर, वो जेआईटी और वहां सुप्रीम कोर्ट में पनामा वाला मैटर था, पनामा के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन मिस डिक्लेरेशन पे हुई और नैब में जो रेफरेंस भी गए थे वो पनामा के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें तो आपकी एसेट बियॉन्ड मीन, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, मुश्ताक चीनी, पापड़ वाला, चीनी वाला, वो टमाटर बेचने वाला, क्लर्क इनके जिनके अकाउंटों में ये पैसे, सारा खानदान जो लूट मार का था पाकिस्तान का पैसा भेजते रहे, वो रिकॉर्ड की चीजें हैं और वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे अब आ चुका है। फिर यही नहीं है, फिर खोखर ब्रादरान को साथ मिलाकर इन्होंने जो जगहों पे कब्जे करना, ग्रीन एरियाज को ग्रे करना, ग्रे को ग्रीन करना, ये भी सारा कुछ हम रिकॉर्ड पे देख चुके हैं। तो इनके खिलाफ बहुत सबूत मौजूद है। जमानत कबल गिरफ्तारी कराई इसलिए है, वरना तो देखे ना आप जत्थे के साथ जा रही हैं, ड्रामा करने जा रही हैं, ड्रामा क्वीन के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ आप करना चाहती हैं उसका मकसद तो यही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बेल बहुत जबरदस्त बनती थी, इसीलिए उनके लिए मसाइल पैदा हुए कि अब वो मेरा ख्याल है बाहर की हवा कम खाएंगी या हवा अंदर की खाएंगी ये। तो मुमकिन है कि अब इनको जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा और हमजा शहबाज साहब जो है वो आगे ये पीडीएम के नाम पर जो ड्रामा है उसकी कैंपेन ये आगे रन करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा तक उनके अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।